अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो क्या मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में बना रह सकता हूँ? क्या ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ अन्याय नहीं होगा? इस तरह के कई सवालात बच्चे मेरे से इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछते हैं। सुनो बच्चों, ये बात जो है दोनों लड़के और लड़कियों के लिए है। आज थोड़ी सी कड़वी और सच्ची बातें करते हैं इसके बारे में। सुनो बच्चों, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई बहुत महत्वपूर्ण आपके करियर का एग्जाम हो, रात को ये बाबू सोना और देर रात तक की गई बातें ये किसी काम नहीं आएगी। ये सब बातें तुम्हें इस हद तक बर्बाद कर सकती हैं कि तुम्हें लौट के आने का कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। जिस टाइम पे तू किसी के रिप्लाई का इंतजार कर रहा है या तुम किसी के, अगर लड़की है तो किसी के रिप्लाई का इंतजार कर रही हो, तो उस टाइम पर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन में रात में लगे रहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनके आईआईटी की कोचिंग की फ़ीस या जिनके किसी भी तरह की नौकरी की तैयारी करने की जो फ़ीस है उसके लिए पैसे जुटाने में ज़ोर आया। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कामयाबी के लिए तुम्हारे लिए दिन भर बैठ के दुआ करती है, उसका करियर बनेगा, मेरा बच्चा जो है कुछ दो पैसे कमाने लायक बनेगा। क्या उनके इतने सालों की मेहनत और तुम्हारा ये कुछ हफ्ते 10 दिन का जो अट्रैक्शन है, कौन बड़ा है? ऑब्वियसली तुम्हारे माता पिता का जो सेक्रीफाइस है, जो मेहनत है, जो तुम्हारे करियर बनाने में लगी है, वो बहुत बड़ा है। देखो, रिलेशनशिप दो टाइप की होती है। एक रिलेशनशिप वो होती है जिसमें तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि वो तुम्हें पढ़ने के लिए बोलेगी, तुम्हें मेहनत करने के लिए बोलेगी या कम मिलने के लिए बोलेगी क्योंकि तुम्हारा एग्जाम काफ़ी पास आ गया है। और दूसरी तरफ अगर वो लायबिलिटी है तो बार बार तुम्हें गिल्टी महसूस कराएगी कि तुम उससे मिल क्यों नहीं रहे हो, तुम उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, तुम उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए, अगर तुम फेल हो गए, अगर तुम्हारा मान लो करियर उतना अच्छा नहीं बनता है जितना तुमने स्टार्टिंग में सोच के चले थे कि इतना करूंगा मैं, तो मेरे भाई दुनिया आकर के ये नहीं पूछने वाली है तेरे से कि तू उदास क्यों था। ये दुनिया सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखती है और तुम अगर नाकामयाब हुए तो दुनिया को ज्यादा खुशी होती है। और सबसे दर्दनाक बात भाई ये है कि जिस इंसान के लिए तुम वो जो कीमती वक्त तुमने अपनी तैयारी में जाहिर किया और अब तुम एक मामूली कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या एक मामूली सी नौकरी कर रहे हो, उस वक्त यूं ही कहीं दूर तुम्हें दिखता है कि जिस इंसान के लिए तुम अपनी जान छिड़कते थे वो इंसान किसी और के साथ जो थोड़ा सा तुमसे ज्यादा कामयाब है उसके साथ घूम रहा है। शायद अपनी दुनिया में बसा चुका होगा, क्योंकि नाकामयाब के साथ तो उसका साया भी साथ नहीं होता। अगर तुम्हें इस उम्र में सच में किसी चीज़ से मोहब्बत होनी चाहिए तो वो केवल और केवल तुम्हारी किताबें होनी चाहिए या फिर तुम्हारे माँ बाप के सपने। क्योंकि यकीन मानो मेरे भाई, अगर तुम कामयाब हो गए तो ये सारी दुनिया तुम्हारे आगे पीछे डोलेगी। और अगर आज तुमने ये कीमती वक्त अपने हाथ से ऐसे ही जाने दिया तो जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि काश मैं उस टाइम पर सही से पढ़ लेता, सही से यूटिलाइज कर लेता। तो बच्चों, फैसला तुम्हें करना है, ये डिसीजन तुम्हारा है कि तुम्हें कामयाब होना है या फिर यूं ही वक्त जाहिर करना है। अगर तुम्हारी भी ये बातें सुन करके कलेजे में आग लग गई है तो अभी कमेंट करो करियर फर्स्ट, और इस वीडियो में बच्चों के साथ जिनको सच में इस एडवाइस की जरूरत है।